धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी, आपत काल परखिए चारी। किसको मानना है? धीरज को, धर्म को, मित्र को, नारी। देखो साहब, सीधी सीधी बात है, तुम पे कुछ बनेगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ खुश हो जाएगी। पत्नी वो नहीं है जो सुख में तुम्हारे साथ खुश है, ना 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 ना। पत्नी कौन है? जो सुख में कम खुश है और दुखी में ज्यादा खुशी है, वो पत्नी है। धर्म, धर्म क्या कहता है? देखो, लेके किसी को नहीं जाना संसार में, सीधी सीधी बात समझ लो भैया। कितना ले जाओगे, क्या रखोगे, कहां तक रखोगे? अच्छा, फ्लाइट में जाओगे तो उतना ही ले जाओगे जितना है। भगवान के पास जाओगे तो कुछ नहीं ले जा पाओगे सिवाय पुण्य के। अच्छा, आप लोग बताना सच्ची सच्ची बात, पिछले जन्म में तुम्हारे कितने लड़का थे? किसी को पता है? पता बताओ भाई, जिनको बच्चे चाहिए वो बताओ, पिछले जन्म में तुम्हारे कितने लड़का थे? अच्छा, इस जन्म में मर जाओगे तो क्या आगे के जन्म में पता होगा कितने लड़का है? होगा? है कोई? नहीं होगा। फिर क्या गया? अच्छा चलो, लड़का की हटाओ, पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी कौन थी, या तुम्हारे पति कौन थे? बताओ कौन थे? बताओ मंजू बहन जी। नहीं पता? किसी को नहीं पता? अच्छा, मरने के बाद क्या ये पता होगा कि इस जन्म में हमारे कितने बच्चे थे? है क्या किसी को पता? चल जाएगा। पूरी जिंदगी कमाएंगे, रखेंगे, पूरा पैसा एक एक रुपए जोड़ जोड़ करके रखेंगे, एक एक रुपए के लिए पूरी जिंदगी भर चीज पना बताएंगे, बच्चों को बच जाए, बच्चों को बच जाए, बच्चों को बच जाए। और मरने के बाद या मरने से पहले जब बहू घर में आ जाती है और तुम्हारा बच्चा देख लेता है कि पिताजी अब किसी काम के नहीं बचे, तो वही बालक तुम्हें घर में तड़पा तड़पा करके मार देता है। ये है माया। इसको कहते हैं माया, इसको कहते हैं प्रपंच, इसको कहते हैं लीला। और सही सच्चा सुख कहाँ है? कहाँ है सही सच्चा सुख? देखो, कोई साथ जाने वाला नहीं है। आज हम अगर सोचते हैं हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा ना 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 ना, परिवार है उसका कर्तव्य करेंगे, गृहस्थ है उसका कर्तव्य करेंगे, लेकिन तुम कहोगी उनके लिए समर्पण हो जाएंगे, तो इतना मेरे लिए टाइम नहीं है मैं उनके लिए समर्पण हो जाऊं। एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक सेकंड मैं सिर्फ और सिर्फ अपने संकट मोचन के लिए तैयार हूं। मुझे पता है कि जब मैं बनूंगा, तब 4 कंधे पे जाऊंगा, तो मरने के बाद सब मुझे 1 महीना के बाद भूल जाएंगे, 2 महीना के बाद भूल जाएंगे, 1 साल के बाद भूल जाएंगे, लेकिन मरने के बाद मेरा संकट मोचन सरकार, मेरा वो वीर बजरंगबली मुझे आशीर्वाद देते हुए हमेशा मेरे साथ रहेगा। और भैया पक्की पक्की बात है, हम तो सच्चे उसी चीज के पुजारी हैं जो हमारा है। हम भी स्वार्थी आदमी हैं। देखो, जाना कुछ नहीं है, जाएगा कुछ नहीं। भागवत में क्या सका? भागवत सब लोग सुनते, धुंधकारी का चलता है, सबने सुना। हाँ। देखो तो कितना दुष्ट हुआ उसका लड़का, धुंधली का लड़का, कितना अपनी नहीं सोचते। अगर आपके कर्म, आपका सत्कर्म, अब जाना कौन? धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, ये 4 सूत्र हैं आज के। भागवत में सुना, धुंधकारी, अरे राम नाम, कितना दुष्ट लड़का। देखो भाई, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो
साधन संचय। पूत सपूत तो साधन संचय। पूत सपूत तो साधन संचय। अब और सुनो, बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा। खेती उपजे अपने कर्मा। बाढ़हि पुत्र पिता के धर्मा। और खेती कैसी होगी साहब? खेती उपजे अपने कर्मा। आपके अपने मन से, कर्म से, इंद्रिय से आपका पुत्र होगा। अब जिंदगी में कोई पुण्य ना किए हो, जिंदगी भर पाप किया हो, पाप की गठरी बांध करके रखे हो, जिंदगी में पंजू का पुण्य ना किया हो, और सोचो लड़का डीएसपी बन जाएगा, लड़का कलेक्टर, ना 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 ना, धुंधली का पुत्र जैसा धुंधकारी बना तब वो भी एक दिन धुंधकारी बन जाएगा। बुढ़ापे में इतनी मार मारेगा, सीधा कर देगा। इसलिए सूत्र ये कहता, आज का सूत्र ये कहता है, आज का सूत्र बड़ा प्यारा सूत्र है। आज का सूत्र क्या कहता है? अगर पुत्र भी अगर धर्म के विमुख हो रहा है तो उसका भी परित्याग कर देना चाहिए। अगर पुत्र भी राक्षस योनि में जा रहा है, पुत्र भी अगर राक्षस बन रहा है, भैया 1 मिनट में उसका त्याग कर दो, मैं तुम्हारा साथी नहीं। धर्म न धूसर सत्य समान। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है संसार में, कोई सत्य नहीं। और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। संसार में जितनी भी घटना घटती वो अच्छे के लिए होती। एक राजा था, राजा के साथ एक सिपाही रहा करता था। राजा गृहस्थी था। कुछ समय के बाद राजा की धर्मपत्नी मर गई, तो जो उसका वो सेना नायक था, उसने कहा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब राजा का दिमाग खराब, घर भाई मरी रही, जो कह रहा जो होता है वो अच्छे को होता है। कुछ दिन के बाद राजा का इकलौता लड़का था, वो भी मर गया। अच्छा, किसी का लड़का मर गया तो मुझसे कहो जो होता है वो अच्छे को, इतना लठ मारे सीधा कर दे। अच्छा, राजा का लड़का मरा तो जो ये मंत्री था उसने, जो सेना नायक था, उसने कहा जो होता है वो अच्छे को होता है। राजा का और दिमाग खराब, मेरा तो लड़का मरा हुआ डाला है, ये कह रहा जो होता है वो अच्छे को होता है। और कुछ दिन के बाद एक और घटना घटी। एक दिन राजा की उंगली कट गई। राजा ने सोचा चलो पत्नी पुत्र के लिए बोला था, अच्छी बात है, आज तो ये कहेगा कि गलत हुआ। लड़का तो लड़का बड़ा खतरनाक। लड़का बोला, वो सेना नायक बोला जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा का दिमाग खराब, तुरंत आदेश कर दिया जाओ इसको राज्य से निकाला दे दो, आज के बाद ये हमारे राज्य में नहीं आएगा। अच्छा, वो सेना नायक भागते भागते भी बोला जो होता है वो अच्छे ही के लिए होता है। राजा का दिमाग खराब, हर चीज में इसके अच्छे के लिए होता है, भगा दिया, राज्य से निकाला दे दिया। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया, और जंगल में होते ना वो जंगली लोग होते हैं, जो है कुछ जंगली लोग होते थे पहले, वो बलि चढ़ाते थे। राजा को जंगल में जंगली लोगों ने घेर लिया, घेरा और काली माता को बलि चढ़ाने के लिए ले पड़े। अच्छा, बलि का एक नियम है कि कहीं हाथ पैर में कटा नहीं होना चाहिए तो बलि मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तलवार उठाई, राजा ने हाथ ऐसा किया, उंगली कटी थी, उन लोगों ने छोड़ दिया। अरे ये इसकी उंगली कटी है, शरीर पूरा नहीं है, इसकी बलि नहीं हो सकती। राजा लौट करके आया, राजा ने मन में विचार किया, ये उंगली कट गई और इस उंगली के चक्कर में मैं बच गया। राजा ने फौरन अपने सेना नायक को, जिसको देश निकाला दिया था, उसको लौटाया। कहा सेना नायक से, तुम सही कहते थे, जो होता है वो अच्छे को होता है। मेरी उंगली कटी उस दिन, मुझे बुरा लगा, मैंने तुम्हें राज्य से निकाला दे दिया।
मेरी उंगली बच गई, उंगली के चक्कर में मुझे मेरा मृत्यु दंड बच गया। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम देश से न करके गए, जब तुम्हें बुरा नहीं लगू, मंत्री बोलो महाराज हमें तो और पहले अच्छो लगो। बोले का है? बोले सोचो तुम्हारी तो उंगली कटी थी, सो तुम तो बच गए। तुम्हारी उंगली कटी थी, तुम तो बच गए। अब हमारी तो कटी नहीं हती, और तुम्हें देते हुए छोड़ और हमें देते हुए पोल। इसे महाराज जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज आप यजमान बने हो, कई जन्मों के आपके पुण्य उदय हुए होंगे, पाप अस्त होकर के पुण्य का प्रादुर्भाव हुआ होगा, जो आपको यजमान बनने की इतनी बड़ी भूमिका प्राप्त हो गई। साहब आप यजमान बन गए। यजमान ये कोई हल्की सहज भले की बात नहीं है। राजा परीक्षित का रूप धारण और आपको कथा सुनने का मौका, बस हमें जैसे मूर्ख आदमी से मिल रहा है इसलिए मन नहीं लग रहा है। फोन वाली माता जी बैठी मने मन सोच नहीं जा, ठीक है तो ठटरी बन जाते ना, हमारी नाश कर दी, पूरी टीवी पे फेमस कर दो मुझे मोबाइल के चक्कर में हैं। लेकिन अम्मा हम तो जा सोचा तुम्हारे बुढ़ापे में कैसे टच को फोन ले लेती, बूढ़ी बूढ़ी टोकरियां जिनके दांत नहीं बे लगी